आफ्टर 30s आप सबको अपनी लाइफ का सार समझ में आएगा। अगर आप अभी 21 के हैं, 22 के हैं, 23 के हैं, 24 के हैं, 25 के हैं, 26 के हैं, 27 के हैं, 28 के हैं, 29 के भी हैं, तो भी तुम्हें ना अपनी ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल समझ नहीं है आनी। मतलब तुम उल्टे पुल्टे डिसीज़न लोगे, उल्टी पुल्टी चीज़ें करोगे, लोगों को उल्टा पुल्टा बोलोगे और गरियाओगे भी। और भाई हो सके तो तुम हो अगर यूट्यूब पे हो तो लाइव भी कर सकते हो और लोगों को गंदे तरीके से टारगेट भी कर सकते हो। लेकिन जैसे 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 आपका 30 लगता है, आफ्टर 30 बोला है जी ने, तो जैसे आप 30 क्रॉस करते हो उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जिज्जी के शांति का बोलेंगे यार उसको। शांति के बाद एक और शब्द आता है उसके साथ ही, जैसे पड़ोसी देश से वो संबंध बनाए जाते हैं, सौहार्द या कुछ ऐसा। टिपिकल हिंदी अब मैं भूल रही हूँ, अगर आप में से कोई जानता है तो बिल्कुल यहाँ मेंशन करिएगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमार जिज्जी ना पूरे तरीके से बदल गई है, पूरे तरीके से, और बार बार अपनी तारीफ़ें कर रही है कि ये मैंने कैसे कर लिया। मेरे अंदर जो आप ये बदलाव देख रहे हैं, ये बदलाव कैसे हुआ, ये मैजिक कैसे हुआ। जी जी। आपका बदलाव दूसरों को दिखे, जब दूसरे बोलें कि वाह देवी वाह, वाह बालिके वाह, वाह इंडिपेंडेंट नारी वाह, तुमने ना कर दिखाया, वेल डन, तब तो हुई तारीफ़ा। तब तो तुम ये सोचो कि ये मैंने कैसे किया। मतलब खुद ही बता रही हो कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, फलाना ढमकाना, 30 साल के बाद ये सब है आ जाना। और उसके बाद मैंने ये कर दिखाया, मैं शांति में हूँ और मुझे ये फील हुआ, पॉडकास्ट से वो सुना, ये किया, वैसे किया, और फिर अपने ही तारीफ़ें हैं। किसी सब्सक्राइबर को मौका दो। आप यूट्यूबर हो, आपके पास बहुत सारी ऑडियंस है, आप अपना जैसे अपने आप के अंदर आपने कोई बदलाव लाए तो बदलाव मुंह से ना बताने पड़े मैडम जी। अगर आप मुंह से बता रही हैं दैट मीन्स कि आप एक स्टोरी के अंतर्गत परफॉर्मेंस कर रही हैं, शांति परफॉर्मेंस है कि भाई देखो इस लड़की के अंदर इतना बदलाव आ गया है। वाकई में आपके अंदर बदलाव आया है तो आपको अपने जिभ्या से बोलने का नहीं पड़ेगा। ये जो आपके अभी सो कॉल्ड सब्सक्राइबर टरू वाले हैं, ये आए के खुद ही बोलेंगे हैं, बाकी लोगों को जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं वो भी बोलेंगे कि हे बालिके आज तुमने ना बहुत सही काम किया है, तुमको यही करना चाहिए था। मतलब भाई एक पहले लेआउट बनाओ, उसके अंतर्गत पहले अपनी कहानी बनाओ कि पहले ये आफ्टर ये, पहले ये आफ्टर ये, और उसके बाद तुम सीधी सीधी ऐसी ऐसी चीज़ें बोलो कि हमने ऐसे सीखा, वैसे सीखा, ये ब्रेक यूज़फुल रहा, और उसके बाद फिर अपनी तारीफ़ें कर दो कि ये मैंने कैसे कर दिया। पता चल गया सब्सक्राइबर, ये एक कहानी है। तो चलो भाई, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस रंगारंग और रोचक कार्यक्रम में ना कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कि हमारे जिज्जी स्क्रिप्ट के अंतर्गत परफॉर्मेंस दे रही है। जी हाँ, अब कुछ टरू वाले आए के भन्नाएंगे, हो सकता है हमारी जिज्जी को ये भी बात अच्छी ना लगे, पर जिज्जी हमेशा मैंने आपको एक चीज़ बोली है, भले आप मुझे हेटर समझो या फिर जो भी समझो, पर जो सही चीज़ बोलती हूँ वो कभी आप लॉजिक के साथ समझती तो कहानी कुछ और होती। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आपने यहाँ पर ये परफॉर्मेंस दी है, जिस दिन रियल में होगी मैं खुद यहाँ पे आके आपको बोलूँगी, सब्सक्राइबर खुद आपको बोलेंगे। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपने ये परिवर्तन किया है, आपने इस प्रकार से बदलाव लाया है। फिलहाल जिज्जी का जो टाइटल, भाई टाइटल जैसे मैंने देखा अपने आप को इनका वीडियो प्ले करने से रोक ही ना पाई। हो सकता है आप में से तमाम लोग ना रोक पाए हों, क्योंकि जिज्जी ने ऐसा बिजनेस वाला टाइटल रखा है कि इस टाइटल को पढ़ के ना कोई भी रोक नहीं पाएगा और सीधे क्लिक ही कर देगा जिज्जी के वीडियो पे, क्योंकि जिज्जी ने ऐसा धांसू टाइटल सेलेक्ट जो किया है। जिज्जी का टाइटल है कि भाई तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, पीसफुली ज़िंदगी जीते हैं अब। वाह जी वाह, यहाँ पर किसकी खुशी में जिज्जी की खुशी है क्या आपको पता है?
जी हाँ, हमारी जिज्जी के कागजी पति। अब उनकी खुशी में जिज्जा जो चाहते हैं, जिज्जा जी पहले रखना चाहते थे, घर बसाना चाहते थे, पर अब ना वो पैसा देना चाहते हैं। और जिज्जी का कहना है कि ठीक है, अब तुम हमको जो भी महीने का हमारा बनता है जज साहब के द्वारा जो आपको बोल दिया जाएगा, बच्चे को लेकर मुझे लेकर, अब आप वो दो, हम उसी में खुशी हैं। क्योंकि तेरी खुशी ये है कि तू मुझे रखना नहीं चाहता, अब तू मुझे झेल नहीं सकता, तेरे मैं दिल जिगर किडनी से हट चुकी हूँ, तो कोई बात नहीं, दूसरी वाली खुशी में मैं खुश हूँ कि तू मुझे ना हर महीने का इतना इतना अमाउंट दे। वैसे जिज्जी ने अपने वकील के द्वारा एक बड़ा अमाउंट बताया होगा, जो कि कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं। कोई कह रहा 70,000 महीना चाह रहे हैं, कोई कह रहा 50,000 चाह रहे हैं, कोई कह रहा 40,000 चाह रही हैं। अब युवा का सच्चाई ये तो मैं नहीं बता सकती दर्शकों कि ये सब्सक्राइबर्स को कहाँ से पता चला, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपका कोई भी अमाउंट जो आप निर्धारित करते हैं, वो कोर्ट कचहरी अदालत जज नहीं बोलते हैं, वो पहले आपकी आय का लेखा जोखा करते हैं, मतलब हस्बैंड की आय का, और फिर उसके बाद महीने का वो कितना अफोर्ड कर सकता है आपको देने के लिए, वो बनता है ना। और शायद ये तभी तक रहेगा जब तक हमारे जिज्जी दूसरे शादी वादी में ना जाए, मतलब दूसरी शादी अपनी ना करे, ज़िंदगी को आगे ना बढ़ाए। बाकी बच्चे का अधिकार तो आप सबको पता है, और वो बोल भी रहे हैं कि हमको देना है, और हम तो चाहते हैं कि बच्चा ही मेरे पास आ जाए। वही अब कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल हाय ये टाइटल पढ़ के तो जिज्जा जी भी एकदम गदगद हो गए होंगे, कहीं 2-4 किलो वजन ना बढ़ गया हुआ भाई साहब हैं। इतना खुशी की जो बात है। वैसे जिज्जा जी ज़्यादा खुश मत होइएगा, कहा के ना हमारी जिज्जी कबो एक चीज़ पे टिकती नहीं है, कबो आम तो कबो इमली। हाँ, आजकल थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़्यादा लंबा चल रहा है, तो आप सबको पता है कि वो किस लिए। और अब आपको ये भी पता है कि नेक्स्ट मंथ से मैं कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगी, प्रॉपर मैं लेके आऊँगी। मम्मी का मैं कर रही हूँ इंतज़ार, क्यों, बहुत ज़्यादा हूँ बेकरार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मम्मी पे। मम्मी के लिए मैं क्या करूं, मम्मी को मैं कैसे स्पेशल फील कराऊंगी। मम्मी के लिए सबसे पहले मेहंदी का घोल बनाऊंगी और मम्मी के खोपड़िया में लगाऊंगी। क्यों, अरे भैया हर बार मम्मी अपने हाथ में मेहंदी लगाती थी, आप तो नहीं लगाती थी हैं। अच्छा, बड़कन्नी जिज्जी ने मापदंड बनाए हैं, तो छुटकन्नी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। मम्मी जी को स्पेशल फील कराने की जो आज यहाँ पे बातें हो रही हैं, असल में वो किसके लिए हैं? हाँ जनता, तुरंत बताओ, नीचे लिखो किसके लिए वो बातें हैं, किसके लिए वो गाइडलाइंस हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपके सही नाम माइंड में आया है। वो नाम है दुपट्टा का। कि देखिए, छुटकन्नी जिज्जी ने एक लाइन और मारी कि हम सब तो ये सोच रहे हैं, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि जिस प्रकार से इंडिपेंडेंट जिज्जी की बड़ी बहन ने, मतलब भाई झूठ की दीवानी ने मम्मी के स्वागत करा, मम्मी का टेक केयर करा है, मम्मी को मतलब एकदम ऐसे रखा है हाथों हाथ। क्योंकि मम्मी जी ने पूरी ज़िंदगानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मम्मी जी ने सबको पाला पोसा है, मम्मी जी ने अपने सारे फ़र्ज़ निभाए हैं। अब बारी किसकी आई है? बच्चों की। तो एक देखो 2.5 महीने के जो टाइम था, है ना, उस टाइम के अंतर्गत हमारे बड़कन्नी जिज्जी ने एक मापदंड स्थापित कर दिया है कि इसके अंतर्गत आप लोगों को भी क्रियाकलाप करने हैं। मैंने मम्मी के लिए ये करा है, मैंने मम्मी को ऐसे रखा है, मैंने मम्मी को ऐसे स्पेशल फील करा है। मम्मी को महीने में नहीं, अब डेली 2-2 मूवी दिखाइएगा, उनके लिए खाने के लिए कुछ अलग चीला पीला, या फिर 2 हेल्पर भी लगाइएगा। हेल्पर तो लगी हुई हैं चाची जी, है ना। तो अब मम्मी जी कुछ नहीं करेंगी काम, मम्मी करेंगी सिर्फ आराम। तो भाई ये मापदंड तो झूठ की दीवानी ने बना दिए हैं। भाभी शाह के पास रहेंगी मम्मी जी। अब ऊपर छुटकन्नी जिज्जी तो अकेली ही रहती, जब तक भाभी शाह नहीं रहेंगी तब तक छुटकन्नी जिज्जी भी हो सकता 2-4 मापदंड स्थापित कर दें भाभी जी के लिए। उसके बाद भाई चाची जी का जो नारा है, तो चाची जी का यही कहना है कि देखो अभी ना, ये जो चाची मतलब ताई जी की बात हो रही थी शायद, है ना। तो ताई जी के साथ बैठेंगी, तो ताई जी कह रहे हैं कि ठीक है,
बढ़िया है। जो झूठी दीदी हैं कितना अच्छे से मम्मी को रख रही हैं, उनका आराम करने का टाइम है, अभी उनको आराम कर लेने देते हैं। उसके बाद तो फिर से बेचारी आए के यहाँ पर सब कुछ ना कर जाएंगी। कभी उनका डेली रूटीन शुरू हो जाएगा, दूध वाले भैया के लिए मम्मी ही उठेंगे, दरवाज़ा वही खोलेंगी हैं, मम्मी जी फिर से आगे अपनी रूटीन में मंड जाएंगी। इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें बताए के बड़कन्नी जिज्जी के दिमाग में डाला जा रहा है कि देखो ये सब टिटम्बा हम सब ना कर पाए, हमको भी सोना है, मम्मी नहीं, इसलिए हम बड़े होने का फ़र्ज निभाते हैं, लेकिन वीडियो में भी बताते हैं कि बाकी दोनों सो जाते हैं। मतलब कुनबावासी यार, कोई किसी के सगे नहीं है, सब एक दूसरे की लुकड़ी खोलने में एकदम नंबर 1 तत्पर रहते हैं कि हम ये तीर मारते हैं, सामने वाला ऐसे करता, हम वो तीर मारते हैं, पीछे वाला ऐसे करता है। इसके अलावा भाई जिज्जी को मम्मी जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो चुका है। उनका कहना है कि ये वाला प्यार अब ज़्यादा फील हो रहा है जब से छुटकन्नी जिज्जी की मम्मी वहाँ गई हैं, क्योंकि इससे पहले कभी इतना दूरी नहीं रही हैं, ना मायके में, ससुराल में तो खैर रही थी, और ना ही किसी रिश्तेदारी में। तो 2 महीने 2.5 महीने के आसपास जिज्जी के साथ ही रही हैं, और वहाँ पर जिज्जी ने इस प्रकार से प्यार दुलार दिखाया है। तो भाई छुटकन्नी जिज्जी का कहना है कि हमको ना अब मम्मी का वैल्यू समझ में आया। वैसे सबको बता दें, मम्मी अपनी वैल्यू ही समझवाने के लिए गई थी कि नास पीटो, हमको बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, अब हम जा रहे हैं यहाँ से हैं, तब तुमको सबका औकात समझ में आएगा। लेकिन जिज्जी ने थैंक यू भी बोला कि अगर मम्मी यहाँ होती तो मैं अकेले जी ना पाती। अरे बग्गा तो ज़्यादा से ज़्यादा गईबे रहता था, कबो यार दोस्तों के साथ, तो कबो 3 बार तो भाई वो ट्रिप हो ही गई उसकी। 1 बार ससुराल, 2 बार ससुराल हुई है, और 1 बार भाई बीच में ससुराल वाले आ गए थे तो घूमे घामन चले गए थे सब लोग हैं। तो इस विचार को जिज्जी ने व्यक्त किया है कि मम्मी जी का धन्यवाद, अगर मम्मी यहाँ होती तो मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर पाना ना सीखती, अकेले जीना ना सीखती, और इन सारी चीज़ों को मैं वैल्यू करती हूँ। अब मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गई हूँ जो कि मैं पहले नहीं सीखी थी। मुझे लगता है कि ज़िंदगी जैसे आपके साल बढ़ते हैं, आपको लगता है कि आप कितने बेवकूफ़ थे, कितने बेचारे थे, आप कैसे एकदम पगला जाते थे। हाँ, जिज्जा जी का वो डाइवोर्स वाले फ़ैसले पे भी जिज्जी ने नाम तो नहीं लिया, पर इनडायरेक्टली उन्होंने ये ज़रूर जता दिया है कि जब मैंने सुना कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं तो मैं एकदम घबरा गई, मैं एकदम बेचैन हो गई। फिर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग किया, फिर मैंने सोचा समझा, और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने आप को बनाया है इसी सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत। मैं मजबूत पहले भी थी, लेकिन बीच में डगमगा जाती थी, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया। अब मैं हर डिसीज़न के लिए रेडी हूँ, मैं एवर रेडी बैटरी की तरह, कि भाई साहब अब जो भी डिसीज़न हो, मैं तेरी खुशी में खुश हूँ, तू भी क्या याद रखेगा सनम बेवफा है, मैंने किस तरह से वफ़ा है निभाई। मतलब हमारी जिज्जी अब सही में बन गई मीरा बाई। लास्ट टाइम तो बोला था ना, एक कौन सा सॉन्ग लगाया था, एक राधा एक मीरा, चाह क्या दोनों के अंतर में, है ना, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी, याद आया आपको। तो अब हमारी जिज्जी ने ये सारी चीज़ें अपने ही मुंह से बोली हैं, ये सारी चीज़ों का गुणगान किया, मम्मी को भी इम्पोर्टेंट फील करा दिया है कि मम्मी तुम आओ, हम यहाँ बस तुमको हाथों हाथ लेने का तैयार है। मम्मी बता दे सब झूठ बोल रहे हैं, 2 दिन बाद ना तुम वही दरवाज़ा खोलत नजर आओगी, लहसुन और मिर्ची बिचारत आओगी, बाकी सब अपनी अपनी जिंदगानी में व्यस्त हो जाएंगे। और जो झूठ की दीवानी का अटेम्प्ट है ना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बाकी अब देखो होता का है का नहीं ना होता है। तो ये जो जिज्जी ने आज बढ़िया एपिसोड में बताए हैं चीज़ें, दर्शकों आप उससे सेटिस्फाई हो? कहा चाची तुम फिर आए गए हो? देखो चाची सब तुम्हारे बस की बात है ना, तुम ना समझ पाओगी। कहा कह रहे हैं समझ गए ना, इसी बेटौनिन का हम बहुत अच्छे समझे थे हैं। ये अभी जो बोल बच्चन बोल नहीं है, ये काहे बोल नहीं है, अपना कर्म करें, हम बताएंगे इनके कर्म कैसे हैं। चाची कहना है कि अगर बदलाव आए तो इनको अपने मुंह से बताने का ज़रूरत है। अरे भाई वही तो हम भी कह रहे हैं कि अगर मैं हूँ या फिर फलाने हैं या धमाके हैं, हम अगर अपनी ज़िंदगी की दिशा को बदल देते हैं, हमें लगता है कि नहीं बॉस अब हमारे अंदर मैं परिपक्व हो गई हूँ, और मैं पहले बहुत
बच्चों जैसे एक्ट करती थी, या फिर मैं बिल्कुल सोचती समझती नहीं थी, तुरंत रिएक्ट करती थी। लेकिन अब मैं पूरे तरीके से मैच्योर हो चुकी हूँ, मैच्योरिटी आ गई है। तो मैच्योरिटी दूसरों को दिखेगी। वो कैसे दिखेगी? हमारे एक्शन से, ना कि हमारे मुंह से बोल के हम बताएंगे कि मैं मैच्योर हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं मैच्योर हूँ। ऐसा नहीं होता है जी। आई थिंक मेरा पॉइंट आप समझ चुकी होंगी, हैं? समझ चुकी हैं ना? तो सिर्फ आप अपनी मतलब एक्टिंग नहीं, एक्शन, है ना? तो आप अपने एक्शन करिए, और एक्शन के बदले में जो जिसको लगेगा वो अपना यहाँ पर आए कि लिख देगा कि हाँ बेटी तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन है, हाँ बेटी आपने ये करके दिखाया। तमाम लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं भाई। मतलब भगवान भी इनको कह रहे हैं, गहराइयों से रूबरू करा रहे हैं। ये ब्रेक में जिज्जी सबको समझ गई कि कौन का चाहता है। भगवान से कह रही कि भगवान ये सब हमको काहे समझा रहे हो, हैं? हमको उथले दिमाग का रहने देते। भगवान यही सब हमको समझना था, यही सब हमको देखना था, ऐसे सबका क्रिस्टल क्लियर रूप देखना था। वैसे जिज्जी आपका क्रिस्टल क्लियर रूप तो बहुत दिनों से बहुत सारे लोग रोक रहे हैं, देख रहे हैं। और आपने जो बोला था कि सिर्फ इंसान अपने बारे में सोचता है, तो बिल्कुल सही बात बोला। आज आपने सबके बारे में सोचा है। सर्वजन सुखी, तो सभी लोग सुखी रहें जिज्जी के फैसले से। जिज्जी ने इसलिए ऐसा फैसला लिया है, पर यह फैसला कब तक रहेगा इस पे हम भरोसा भी नहीं कर सकते। भरोसा तभी करेंगे जब काफ़ी दिन हो जाएंगे, क्योंकि जिज्जी जितनी बार भी आप पे भरोसा करने की कोशिश करिए, दूसरे के दिन आपका दूसरा रूप आएगा। इसलिए भाई साहब हमको लगता नहीं इतनी जल्दी इनके ऊपर कोई भरोसा कर पाएगा। आप लोग कर सकते हो तो कर लो, हैं? भाई टरू वालन से कह रहे हैं। भगवान से अभी भी जिज्जी की एक शिकायत की, हे भगवान तुमने पहले मुझे इतनी मैच्योरिटी क्यों नहीं दी? फिर भगवान का उधर से जो जवाब आया जिज्जी के मन में कि जो टाइम होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपके लाइफ के अनुभव होते हैं, जो आपकी लाइफ की ठोकरें होती हैं, उससे आपको मैच्योरिटी आती है, उससे आपको सीख मिलती है। वैसे जिज्जी कल आपने जो दूसरा पॉडकास्ट के बारे में बोला था, उसमें ये बोला था कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो। जो लोग दूसरे अपने जो भी अनुभव शेयर करते हैं उनसे सीखते हो। आज तुम बोल रहे हो कि अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं। गड़बड़ सुन रही हो, का स्क्रिप्ट में घोले दे रही हो, हैं? समझ रहे हैं, बहुत धार्मिक वाली स्क्रिप्ट बोल रही हो। या तो तुम अपने एक्सपीरियंस से सीख रही हो, कल तुम बोल रही थी ठोकरे लगने से भी इंसान नहीं सीखता है, आज तुम बोल रहे हो अपने अनुभव से सीखता है, कल तुम बोल रही थी दूसरे के एक्सपीरियंस को पॉडकास्ट सुन के सीखता है, आज तुम फिर से पलट गई। यार ये चीज़ ना हमको कई बार ना बहुत दुविधा में डाल देती है। जिज्जी काहे ऐसा हमारे साथ तुम करते हो यार, हैं? अकेली नन्ही सी जान कहीं लुढ़क उड़क गई तो क्या होगा? इतना गर्मी खोपड़ी अब चढ़ जावे है। वैसे दर्शकों एक चीज़ हमें बोलना है जाते जाते कि जिज्जी तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारी खुशी में खुशी है, चलो पीसफुली लाइफ जीते हैं, लेकिन आपके जो सपोर्टर्स हैं वो तो गाली गलौज कर रहे हैं भाई साहब, इस प्रकार की भाषा यूज कर रहे हैं, इस प्रकार के एलिगेशन लगा रहे। तो उनसे आप ये बोल दीजिए कि उनको वीडियो पे रिव्यू करना है करें, वीडियो पे रिएक्ट करना है करें, पर भाषा का तो मतलब पीसफुली जीने के लिए ये अनिवार्य है ना। या फिर भाई साहब ऐसे पीसफुली यूट्यूब पे, जैसे कि हमेशा आप यूट्यूब पे प्यार भी करती हैं, करार भी करती हैं, इजहार भी करती हैं, फिर इनकार भी करती हैं, फिर अकेले भी रह सकती हैं, फिर स्ट्रांग भी हो गई। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बाबा रे बाबा। आप सबको समझ में आ रहा है इतने दिन में इतने सारे रूप? ओ भगवान, सही बात है, किसी ने बहुत ही सत्य कहा है, स्त्रिया चरित्रम देवो न जानम। ऊपर वाला भी कभी कभी स्त्री को समझ नहीं पाता है। ओ स्त्री कल आना। कोनो बात नहीं। वैसे टरू वालों ने आज जिज्जी के वीडियो पे एक कमेंट को ना टॉप पे पहुंचाया, और वो कमेंट है, ओ ये हुई ना बात, आएगा मज़ा देखने का पीसफुली, गॉड ब्लेस यू। तो भाई एक लोगों ने ऐसा कमेंट किया है, और वाकई में अगर जिज्जी बदलाव लाई हैं तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो दूसरा टॉप कमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा विचार व्यक्त करने हैं। जिज्जी का दूसरा कमेंट है, तुम्हारे पति के पास एडवोकेट कोर्ट टॉन्ट के अलावा कोई भी कंटेंट नहीं है। और उसके बाद टरू वालों ने भर भर के टारगेट किया है, भी उसके लिए ऐसा कर रहा है, भी उसके लिए वैसा कर रहा है। तो तुमको क्या लगता है कि हमारे जिज्जी जो अपना अभी रियल व्यक्तित्व दिखा रही है वो वाकई में धर्मात्मा संत परमात्मा बनने वाली है? परमात्मा से उसका कनेक्शन हो गया, परमात्मा उसको राह दिखा रहा है, उसके जीवन में मैजिक कर रहा है।
अरे यार, कतई तुम लोग इंसान को नहीं ना समझ पाते हो, बार बार ना ऐसी चीज़ पे आके रुक जाते हो कि का ही बताऊँ। आपका पति आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, उसको आज़ाद कर दो अब आप, और आप खुश रहो अपने बेटे के साथ। बंदा आपको क्या खुश रखेगा। एंड मैं भी, लड़ाई होगी, मुश्किल है पीरियड आपके लिए, पर आदमी की बातों से लगता है कि वो आपके साथ नहीं रहेगा, मूव ऑन कर चुका है ऑलरेडी। बहुत दुख होता है आपके लिए, बट आपके पास जिनके लिए आपका बेटा है, जीने के लिए आपके पास आपका बेटा है, पूरी दुनिया है आपकी। भाई मैं क्या ही बोलूँ, मूव ऑन कर चुका है। तब जिज्जी मूव ऑन कर चुकी थी जब जिज्जा मिलना चाहता था, घर बसाना चाहता था, साथ रहना चाहता था, कहता था कि हमको पैसे नहीं देना, हमको साथ में रखना। पर अब तब जिज्जी नहीं तैयार थी, वो कहती थी हमको साथ में नहीं रहना, हमको इस व्यक्ति से आज़ादी चाहिए, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। तो भाई टाइम टाइम की बात है। अब इसमें किसी के द्वारा यहाँ पर अगर कोई कोर्ट वाला जज बन रहा है, वकील बन रहा है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। जज को आप एडवाइस दे सकते हैं बस, हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से हमारी जज डिसीज़न लेगी या कोर्ट लेगा या वकील ऐसी दलीलें देंगे, तो नहीं भाई साहब, यहाँ पर सिर्फ कंटेंट बनता है, कंटेंट ही क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती, ना ही किसी को न्याय वाय मिलने वाला है। पर कुछ लोग बिल्कुल भी मानने वाले नहीं। कुम्हार को क्या चाहिए, किसान को क्या चाहिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारे एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए हैं जिज्जी। चलिए अब हम आपको बधाई देते हैं कि आपने आज जो ये सुनाया स्टोरी, मतलब आपने जो अपनी जीवन में बदलाव लाए हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने आज जानकारी जो दी है, जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने वीडियोस लाइए, लोगों को पता चल जाएगा आपके बिहेवियर से बदलाव हो चुका है आपके अंदर। यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए एक स्टैम्प और अपने मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जनता आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो भैया जाने से पहले लाइक कौन करेगा, आप ही करेंगे ना। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं एक नई का वीडियो में। बग्गा का एक वीडियो आ चुका है, और उसमें बग्गे ने जो कुछ ऐसा टाइटल डाला कि भैया हमको जो करना होगा हम वही करेंगे, वही कहेंगे। देखते हैं उसमें क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। टाटा बाय बाय।